अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 28 अगस्त 3 सितंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है हमारे लिए तो ईमान का हिस्सा वो है हमारी ईद, जिसको हम उर्फ़ आम में जो बड़ी ईद या ईद कुर्बान कहते हैं, ईद उल अज़हा। तो आप सबको मेरी और मेरे बाकी साथियों की तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक कबूल हो ईद की। ईद अल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी, बहुत सारी खुशियों के साथ गुजारे। और बस रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये ईद कुर्बानी की ईद है, इसे ईद कुर्बान कहते हैं। तो इसलिए आप भी देखिएगा कि आपको किस चीज़ की कुर्बानी देना है फ्यूचर के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने जज्बों की, अपनी आसाइश की, या जो कुछ टाइम फजूल ज़ाया हो रहा है या कुछ खुराफात या कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर है, उसको दूर कीजिएगा, अपने आप को पॉलिश कीजिएगा और अपनी डायरेक्शन सीधी कीजिएगा। इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके साथ रहेंगी। इस दुआ के साथ कि ये ईद हमारे हम सब के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हो, बहुत सारी खुशियाँ हमें मिल सकें। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का। सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 5 सितंबर तक ज़ायजे के 5वें घर में रहते हुए आपको अपनी औलाद से मुतल्लिक़ उमूर पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत का एहसास दिलाते रहेंगे, तो क्या आपके जो प्यार मोहब्बत के जो मामला थे वो भी खास सेंसिटिव रहेंगे। 2 और 3 सितंबर को मरीख और यूरेनस की जो तस्लीस हो रही है, उसकी वजह से नित नए आइडियाज़ जन्म ले सकेंगे, जिसकी वजह से आपके कामों में बहुत सारे मामला आएंगे जिनमें आपकी टेक्निकल जो स्किल है वो बढ़ेगी, आपके ख्यालात में जिद्दत आएगी, जिसकी वजह से ज़ाती मकासद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। हालात में खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी, आपकी क़ुव्वत इरादी मजबूत होगी, जिसकी वजह से आपकी कायदाना सलाहियतें भी निखर सकेंगी, मज़ीद बढ़ सकेंगी। आपको दूसरों को लीड करना, क्योंकि आपको तो दूसरों के पीछे चलना पसंद नहीं है एरीज वालों के लिए, और ख़ास तौर पर ये चूँकि अंडर द मार्स इन्फ्लुएंस। तो अब देखिएगा कि आप किस हद तक दूसरों को गाइड कर पाते हैं, किस हद तक लीडरशिप फराहम करते हैं। 3 और 4 सितंबर को मरीख तारत करान की वजह से आपके काम करने की सलाहियत बढ़ेगी, जबकि अल्तवा के शिकार जो उमूर हैं या काम जो आपके चल रहे हैं उनकी तकमील होने से मेंटली आप पीसफुल हो सकेंगे, जबकि हालात के मुताबिक मुस्बत फैसले भी कर पाएंगे। इसके अलावा चूँकि अतारत रुजत की वजह से चल रहा है, आपको अपने अल्फाज की अदायगी ज़रा बेहतर बनाना चाहिए। अपने कारोबारी और मुलाजमती उमूर और ख़ास तौर पर लेन देन के जो मामला हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन में रखना चाहिए, उनके बारे में तहरीर ज़रूर आपके पास होना चाहिए, वरना कोई कन्फ्यूजन, कोई गड़बड़ हो सकती है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 28 अगस्त को घरेलू मामला सुलझाने के मौके आपको मिल सकेंगे। 29 अगस्त को रोमानवी उमूर जो है उनमें खुशी जो आपको मिल सकती है। 30 अगस्त को अपनी जिम्मेदारियां और फ़राइज़ खास वजह से अदा कर सकेंगे। 31 अगस्त को शरीकेगार से ताउन कीजिएगा और अपनी मेहनत जो है उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। 1 सितंबर को घरेलू, ख़ानदानी और जायदाद के उमूर निपटाने में आपके लिए निपटाने के लिए आपको रुपए पैसे की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा हो सकेगा, और ये ख़ास अहमियत होगी। इस मामले के लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना होगा। 2 सितंबर को कारोबारी उमूर में दूसरे अफराद की तरफ से दबाव का सामना हो सकता है, प्रेशराइज हो सकते हैं आप ये नहीं, लीगल इलीगल हो सकता है, या किस तरह से ये थ्रेट आती है, ये कारोबार की तरफ से या आपके अपने पर्सनल जो बिहेवियर की वजह से। 3 सितंबर को आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है वो खुशगवार हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 सितंबर, जबकि एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ता में मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन वो कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 27 अगस्त 20 सितंबर ज़ायचा के 4थे घर में होगा, जिसकी वजह से आपके खानगी मामलात में मुस्बत पहलू उजागर करने का जो सबब बन सकेगा, जो कि खुशी, जिसकी वजह से खुशी भी मिल सकेगी। ज़मीन जायदाद के आपकी खुर्द फरोख्त हो सकती है, सौदे हो सकते हैं, और ज़ाती सवारी यानी पर्सनल कन्वेंस, आप अपनी गाड़ी वाड़ी कोई ख़रीदना चाहेंगे तो यकीनन उसमें भी आपको बेहतरी मिल सकेगी, आपके लिए बेहतरी सामने आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
28 अगस्त को आपके ख्वाहिशात को अमली शक्ल मिल सकेगी, जबकि दोस्तों का ताउन भी आपके लिए मददगार साबित हो सकेगा। 29 को अपनी सेहत के बारे में मुख्तलिफ मालूमात आप हासिल कर पाएंगे। 30 अगस्त को आपके मौजूदा हालात में बेहतरी आएगी, जबकि 31 अगस्त को अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, तेज़ रफ्तारी से बचना होगा, क्योंकि किसी भी हादसा का अंदेशा है। 1 सितंबर को कोई नई सरमायाकारी कर सकेंगे, यानी कोई पॉजिटिव आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 2 सितंबर को सफ़र के दौरान आपको मुहतात रहना होगा, जबकि 3 सितंबर को शरीक हयात की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साथ असरात का हामिल तो कोई नहीं, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़कर जो एहतियात तलब देना वो 3 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जमनाय मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक 14 अगस्त 10 सितंबर तक के तीसरे घर में रुजत की हालत में चूँकि क्या पसीर होगा, जिसकी वजह से खाम खा के मसाइल, रुकावटों का सामना, अल्फाज की अदायगी में एहतियात करना और बहुत सारी चीज़ें, पाबंदियाँ, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखना, ये सारे इसके असरात हैं। 28 अगस्त को शम्स तारत करान होने की वजह से आपको मेंटली खासा सुकून भी मिलेगा, आप मेंटली मेच्योर भी होंगे, जो कि आपकी इज्जत का सबब बन सके, जबकि हालात के मुताबिक खुद को ढालने की जो सलाहियत है वो भी जन्म ले सकेगी। 3 सितंबर को अतारत मरीक करान होने की वजह से आपकी तकनीकी कामों में महारत बढ़ने से ज़हनी पुख्तगी हासिल हो सकेगी, जबकि अजीज़ोकार के साथ ताल्लुकात और रवाबत जो है उनकी बहाली भी मुमकिन है। इसके अलावा दरीना ख्वाहिशात की तकमील होने के साथ साथ तजदीद मरासम भी कर पाएंगे, यानी अपने जो ताल्लुकात हैं उनको जस्ट वो अगर प्रॉब्लम से रीसरफेस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आप आगे बढ़ सकेंगे, अपनी गलतफहमी दूर कर सकेंगे, और इसी वजह से शायद कोई आपको खुशगवार सफ़र भी इख्तियार करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जाएगा। 28 अगस्त को रोमांस का मौका मिल सकता है, लेकिन जज्बाती उमूर में मुहतात रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 29 अगस्त को गैर ज़रूरी बहसों वास्ते से गुरेज कीजिएगा, ख़ास तौर पर दोस्तों के मामलात में मुहतात रहिएगा। 30 अगस्त को दूसरों से इख्तिलाफ राय का खदशा है, जबकि बच्चों की उम्र में गफलत नहीं बरतिएगा। 31 अगस्त को घरेलू उमूर में आपकी मसरूफियत मज़ीद बढ़ सकेगी। 1 सितंबर को आपकी आमदनी में जो इजाफा है वो करने के लिए या अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं या प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 सितंबर को मुस्तकबिल को तरक्कियाँ बनाने के मौके मिल सकेंगे। 3 सितंबर को रोमानवी मामलात और बच्चों के उमूर में आपकी जो दिलचस्पी है वो मज़ीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के जो आमिल दिन हैं वो 30 और 31 अगस्त और 1 सितंबर, और जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात के हामिल दिन जो 29 अगस्त और 2 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।